अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे राम जी। ये राम 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 हिंदुस्तान में बहुत होता है। जब भी देखो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ये बहुत होता है। और कितने लोग इस नाम से न जाने बेचैन हो जाते हैं, और कितने गलत लोग इस नाम का गलत यूज करते हैं। वो ये समझते हैं कि हम राम जी का भक्त है, हमने नारा लगाने से राम जी हमारे हो गए। हालांकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत गलत बात है कि जिसने श्री राम का नाम लगाया श्री राम उसका हो गया। श्री राम जिस टाइम अवतार लिए थे उस टाइम में श्री राम सबका थे, चाहे कोई भी हो। श्री राम जिस टाइम अवतार लिए थे उस टाइम में श्री राम सबका थे। श्री राम एक का था ही नहीं। वो दुश्मन का था, दोस्त का था, वो पश्चिम का था, वो पूरब का था, वो दक्षिण का था, वो उत्तर का था। आज खास तौर पर कुछ लोग खास करके अपने हिंदुस्तान में ये सोचते हैं श्री राम मेरा है। ये मेरा तेरा झगड़ा कभी खत्म होने वाला ही नहीं था, और न आज होगा और न होने देगा। कुछ गिने चुने लोग ये होने ही नहीं देगा। ये तेरा है, वो मेरा है। ये मेरा भारत देश है, वो तेरा देश है। तू मुस्लिम है, हम हिंदू है। तू वो है, तू वो है। इस चीज को गौर से सुनो। श्री राम जी किसी के नहीं थे, हत्या के वो अपने परिवार के नहीं थे। वो मर्यादम पुरुषोत्तम थे। वो एक महान इंसान थे। राम किसी की भी नहीं थे। वो अपने राज्य के लिए बीवी को छोड़ दिए थे। क्यों? इंसाफ पसंद थे। वो ऐसे महान इंसान थे कि अपनी मर्यादा के लिए, वो अपने जनता के लिए, वो इंसानियत के लिए अपने आप के भी नहीं थे, अपने आप की भी नहीं सुनते थे। राम श्री राम वो थे जो कभी भी हक के लिए बातिल का साथ कभी भी नहीं दिए। वो कभी भी नहीं कहे कि हम खास तुम्हारे लिए हैं। पूरी आप रामायण पढ़ ले, पूरी रामायण। राजा दशरथ भी यही थे। राजा दशरथ की 3 बीवियाँ थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। बहुत इंसाफ पसंद थे। ऐसे इंसाफ पसंद थे कि वो अपने जवान के लिए माता कैकेयी को जो वचन दे चुके थे वो वापस नहीं ले सकते थे। और श्री राम एक ऐसे पुत्र थे, अपने बाप के वचन को निभाने के लिए वो वनवास चले गए 14 साल। कुछ लोग खुश होते हैं श्री राम मेरे हैं, कुछ मुस्लिम खुश होते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हैं, और हिंदू समझते हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये मुसलमानों के पैगंबर है। वो धर्म को समझ ही नहीं सके। वो कोई हाल में धर्म को नहीं समझेंगे। कुरान में लिखा हुआ है सुम्मुन बुकमुन फहुम ला यरजून। वो अंधे, वो बहरे कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम में से हो या गैर मुस्लिम में से हो, कभी भी नहीं आएंगे वो लोग। क्यों? वो न इस्लाम को समझ सके, न सनातन धर्म को समझ सके। वो अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हम कहते हैं ये एप्पल, वही दूसरी तरफ कोई कहता है ये सेब है, हम उससे झगड़ा करते हैं। नहीं, मेरा एप्पल अच्छा है, तुम्हारा सेब खराब है। वो समझता ही नहीं कि एप्पल और सेब क्या है, झगड़ा करते हैं। इस्लाम अरबी शब्द है। इस्लाम का मतलब है सलामती, अपनी रजा ईश्वर के हिसाब से चलना, उसको कहते हैं इस्लाम, और अमन हासिल करना। सनातन धर्म का है अमन, दोनों सेम है। वो कभी भी नहीं समझ, अन्ना कोई समझने देगा, आपको कोई हाल में नहीं समझने देगा। कुरान में लिखा हुआ है कि हमने हर दौर में एक पैगंबर भेजा, हर जगह एक पैगंबर भेजा, उसके भाषा में बोलने वाला पैगंबर भेजा। ये इस्लाम एक नया मज़हब नहीं है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके।
और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इब्राहिम की पैरवी करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया आप नूह अलैहिस्सलाम की पैरवी करो। मतलब कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके तक क़यामत तक जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे, सारे पैगंबर यही बात कहे। कोई एक पैगंबर नहीं आए, कोई नया चीज़ नहीं लेके आए। सारे पैगंबरों ने कहा कि ईश्वर एक है, सारे पैगंबरों ने कहा। लेकिन ये चीज़ आदमी को समझ में नहीं आया। सब नाम दिए धर्म का अलग अलग और उसी में झगड़ने लगे। सनातन धर्म को अलग माना जाता है इस्लाम से, इस्लाम को अलग माना जाता है सनातन। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। जब हम कुरान पढ़ रहे थे और सनातन धर्म की किताबें पढ़ रहे थे, हमको क्लियरिंग समझ में आया इस्लाम और सनातन में कोई भेद ही नहीं है, सिर्फ भाषा अलग है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। वो समझता है ये मेरा धर्म है, वो समझता है मेरा धर्म है। अरे किसी के बाप का धर्म है ही नहीं है। सनातन धर्म में बोला गया है कि सारे लोग आपके भाई है। इस्लाम में कहा गया है, हमने, अल्लाह ताला कुरान से भी फरमाते हैं, हमने हर बनी आदम पर, मतलब सारे इंसान पर करम फरमाया। आप बोलते हो ये मेरा है, ईश्वर कहता है हमने हर इंसान पर करम फरमाया। जिस चीज़ के लिए लड़ते हो, ईश्वर आपसे उस दिन क़यामत के दिन आपसे पूछेगा। क्योंकि इस्लाम को, सनातन धर्म को और जितने भी धर्म है वो अलग ही नहीं था। हाँ, हाल जगह के हिसाब से, जबान के हिसाब से उसको अलग पुकारा गया। जैसे हम किसी चीज़ को कहते हैं हिंदुस्तान, मिसाल का ये देश है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को कई भाषा में पुकारा जाता है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। अगर कोई कहे नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान मेरा है, भारत तुम्हारा है, वो पागल था, वो पागल है। उसको समझ ही में नहीं आया इंडिया क्या है, भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है। आज हिंदुस्तान में हर जगह अलग अलग भाषा है और हर भाषा में अलग अलग एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं। जैसे बंगाली में पानी को जल कहा जाता है और इंग्लिश में वाटर कहा जाता है। इसी तरह से धर्म को अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया गया। अलग मतलब वही दिया गया, लेकिन जबान अलग था। क्या मालूम कब समझ में आएगा। कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली बकते हैं, कुछ लोग राम जी को गाली बकते हैं, कुछ लोग श्री कृष्णा को गाली बकते हैं, कुछ लोग किसी और को गाली बकते हैं और खुश होते हैं। ये समझते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और दूसरे लोग उसकी पीठ ठपठपाते हैं, वाह क्या बोला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उधर कोई बोलता है कि अरे वाह क्या बोला है राम जी के बारे में, क्या बोला है श्री कृष्णा के बारे में। उसको मालूम नहीं कि बोल के खुद फंस गए, अपना धर्म खुद संकट में लेके चले आए। उसको मालूम नहीं। क्यों? कुरान में लिखा हुआ है कि हमने बहुत से पैगंबर भेजे, लेकिन कुछ पैगंबर के नाम जिक्र कर रहे, नहीं मालूम कौन पैगंबर है। उन लोगों में लिखा हुआ है, सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि ऋषि, बहुत से ऋषि आए और सारे ऋषि का जिक्र ही नहीं है, कुछ के जिक्र है। अंतिम ऋषि जो आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग कितने मानने को तैयार नहीं। अरे मत मानो, लेकिन कम से कम दूसरे को, जिसको तुम दूसरा कहते हैं, दूसरा धर्म है, कम से कम उसका सम्मान करो। मुस्लिम जो समझता है कोई सनातन धर्म दूसरा धर्म है, अरे नहीं कुछ मानो, अगर नहीं माना मत मानो, कम से कम सम्मान तो करो। कुछ नेता के चक्कर में, कुछ लोग के चक्कर में, कुछ गलत आदमी के चक्कर में धर्म को गलत, धर्म के पेशावा जो उसमें महान है उसको गलत बोलते हैं और खुश होते और कहते हैं हिंदुस्तान में तो ये परंपरा है, बोलो जय श्री राम। अरे पागल, वो जय श्री राम की बात ही को नहीं समझ पाया। वो बात ही नहीं समझ पाया जो रावण से इतनी मोहब्बत से बात की, दुश्मन से मोहब्बत से बात की। रावण के भाई को जब तीर लगा वो मर गया, आदर के साथ भेजवाया। वो कहते हैं श्री राम की जय, हालांकि वो जय नहीं बोलते, वो सबसे घटिया, सबसे निचले दर्जे का इंसान है। क्योंकि श्री राम को मानने वाला कभी भी गलत कर ही नहीं सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला कभी भी गलत कर ही नहीं सकता। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला
कभी भी गलत कर ही नहीं सकता। गुरु नानक को मानने वाला कभी भी गलत कर ही नहीं सकता। ये लोग बोलते हैं कि हम उसको मानते हैं और गलती करता है, अरे ये वो उसको मानता ही नहीं, अपनी रोटी सेकता है। लोगों को कब समझ में आएगा? आप जब धर्म की किताब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। कुछ लोग कुरान की बात को उठाते हैं और गलत कोट करते हैं, अरे ये जो बोला गया है ये इंसानियत के खिलाफ है। कुछ लोग सनातन धर्म की किताब को कुछ लोग कोट करते और कहते हैं ये अरे ये जो गलत लिखा है ये बहुत बेहयाई बात है, ये गलत बात है। अरे कोट करते करते मर जाएगा। न कुरान बदला जाएगा, न वेद बदला जाएगा, न भगवत गीता बदला जाएगा, न बाइबल बदला जाएगा। तू मर जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, कभी भी नहीं बचेगा। तू करते करते और तुम्हारे पीछे तुम्हारी औलाद उसको भुगतेंगे और तुमको गालियां देंगे। यहाँ से तो ये मिलेगा और ऊपर अल्लाह ईश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा तुमको, कभी भी नहीं छोड़ेगा। एक धर्म है, अल्लाह कह रहता है कि हमने एक ही धर्म भेजा। अरे नाम अलग, जगह के बुनियाद पर नाम अलग अलग हो गया। एक चीज़ को, एक सब्जी को, एक फल को, एक पानी को, एक देश को लोग अलग अलग जबान से कई नाम से पुकारते हैं। तो धर्म को पुकारा तो वो बोला ये मेरा, वो तेरा है, ये करते करते मर जाओगे। कम से कम नहीं कुछ तो शांति से जीने दो। और हिंदुस्तान में, अपने हिंदुस्तान में एक गलतफहमी बहुत जगह बढ़ गया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ कर देंगे तो ये हो जाएगा, कुछ बोलते हैं हम कुछ ये कर देंगे तो वो हो जाएगा। गलत, एकदम गलत। नेता लोग यही बोलते हैं, भाषण देते जय श्री राम। अरे वो जय श्री राम का ही नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है भाई। अरे सही से तो देख, वो तुम्हारा भी नहीं है। अगर उसका वोट का चक्कर ना रहे तो वो पेशाब भी तुम्हारे घर करने नहीं आए। समझो इस बात को। राम जी को मानने वाला कभी गलती कर ही नहीं सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला कभी गलती कर ही नहीं सकता। जो बोलता है वो सिर्फ दिखता है, वो हकीकत है नहीं। हमने जब पूरी किताब पढ़ा था और लोगों की बात सुनना था, इसके उलट है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है वो मोमिन ही नहीं जो रात में पेट भर खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं लिखा है। साहबी पूछते हैं कि कौन पड़ोसी? बोले आपके घर के आजू बाजू 40, चाहे कोई भी हो। कौन है मुसलमान? कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता है? अरे सब झूठा, अरे दहेज लेता है, अरे इतना फालतू खर्चा करता है। अरे वो बोलता है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अरे उसके साथ साथ कई चीज़ को मान रहा है वो। मुसलमान भी गलत रास्ते से भटक गया है, हिंदू भी गलत रास्ते से भटक गया है, गलत रास्ते पर आ गया है। सॉरी, ये आज जो हो रहा है वो धर्म के विरुद्ध है। जो ये बोलते हैं हम धर्म रक्षक हैं, हम धर्म को सही से चलाने वाले, अरे वही बिगाड़ने वाला है। अगर धर्म को अगर जानना है तो राम जी को देखो, श्री कृष्णा को देखो। अगर इस्लाम को जानना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। इसको छोड़ के किसी और को भी देखोगे आपको इस्लाम समझ में नहीं आएगा। कुरान पढ़ो और हदीस समझो, हदीस पढ़ो तब समझ में आएगा। अगर सनातन धर्म को जानना है 4 वेद पढ़ो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 18वां वेद। और राम जी की चरित्र पढ़ो, राम जी के जीवन के बारे में पढ़ो। जिसने अपने बाप के लिए, अपनी माँ के सम्मान के लिए, कैकेयी, माता कैकेयी के सम्मान के लिए चूं भी नहीं किया और वनवास चले गए। क्या मिलाओगे उसको आज के लोगों से? जिसने दुश्मन से अच्छी बात कही, जिसने कभी भी किसी को घूर के नहीं देखा गुस्से की नज़र से, जब भी देखा मुस्कुरा के देखा। अभी भी हमारे हिंदुस्तान में ये सब हो रहा है। अब कब ख़त्म हो नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन हम वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह।